सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे पलक क्लास 11th ई से और आप सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो, जहां हम आपको सुनाएंगे कुछ चटपटी कहानियाँ, समाचार, सैर सपाटा और भी इंटरेस्टिंग बहुत कुछ। हमें आशा है कि आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए आपके इस मजे को बरकरार रखते हुए सुनते हैं एक मजेदार नई चटपटी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना पटवा शासकीय ईएफए स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आज आपको चटपटी कहानियों में से एक मजेदार कहानी सुनाना चाहूँगी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अपनी गुफा में एक दिन सो रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक चूहा आया और शेर की आगे पीछे ऊपर नीचे कूदने लगा। तभी अचानक शेर की नींद खुली और वह दहाड़ते हुए बोला कि कौन है, मेरी नींद किसने तोड़ी। चूहे को देख शेर ने अपने पंजे में उसे दबोच लिया। चूहा बोला, सरकार मुझे छोड़ दो। मैं विनती करने लगा, मैं धोखे से आपकी गुफा में आ गया। शेर दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरी नींद खराब की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चूहा फिर विनती करने लगा, शेर मुझे छोड़ दो। शेर को दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा जाते जाते बोला, मैं एक ना एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। और फिर शेर हंसने लगा। उसने कहा, तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और वह शिकार करने के लिए जाल बिछाया। अचानक से कहीं से वही शेर आकर उस जाल में फंस गया। कुछ देर बाद वह चूहा आया और अचानक उसकी नजर उस जाल में फंसे शेर पे पड़ी और उसने देखा कि वह शेर फंसा हुआ है। शेर के पास गया और उसने जाल को तलना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद शेर को आजाद कर दिया। और कुछ ही देर बाद शेर ने बड़ी प्रसन्नता से उसका धन्यवाद किया कि तुमने मेरी मदद की। तुमने सही ही कहा था कि तुम एक ना एक दिन मेरे काम जरूर आओगे। इसी प्रकार दोस्तों, हमें कभी भी किसी को कम या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ कामयाबी होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और अब हमारे अगले साथी आप सभी को सैर सपाटा की ओर ले जाने वाले हैं। तो चलिए हम सब एक नई जगह घूम कर आते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार ईएफए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NKJ कटनी कक्षा 11वीं का छात्र हूं। आज मैं अपनी यात्रा के बारे में आपके समक्ष अपने अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, बड़े ही हर्ष की बात है कि इस दीपावली की छुट्टियों में मुझे अपनी मां के साथ आगरा एवं मथुरा वृंदावन जैसे पवित्र स्थान पर घूमने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी यात्रा बहुत ही रोचक एवं आनंदमय थी। मैं कटनी से महाकौशल ट्रेन से आगरा गया। वहां पर मैंने ताजमहल एवं लाल किला देखा। ये दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। ताजमहल तो 7 अजूबों में से एक है। आज भी उसकी खूबसूरती, सफ़ेदी बहुत ही चमकदार। ताजमहल के बाद हमें आगरा का लाल किला देखा, बहुत ही सुंदर एवं रोचक है। तत्पश्चात दूसरे दिन हम मथुरा जीप बुक करके गए। मथुरा वृंदावन एवं गोकुल में घूमने गए। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थली देखा और राधा कृष्ण जी के दर्शन किए। तत्पश्चात वृंदावन में प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर देखने गए। वहाँ का माहौल भक्तिमय रहा। मन आनंदित हुए एवं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। वृंदावन घूमने के बाद हम गोकुल गए। वहाँ पर कृष्ण जी का सारा बचपन बीता, इसलिए वह स्थल बहुत ही रोचक है। इस तरह वहाँ के रेवड़ी रमण मंदिर के साथ अन्य कई मंदिरों के हमने दर्शन किए। हम सब मथुरा वापस लौट कर आए एवं गोंडवाना ट्रेन पकड़कर कटनी लौट आए। इस यात्रा में हमें ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के महत्व के बारे में जानकारी मिली व ज्ञान अर्जन हुआ। मैं आप सभी को भी कहूँगा कि आपको यदि कभी मौका मिले तो आप भी इस तरह की यात्रा अवश्य करें, जिससे आनंद के साथ साथ ज्ञान प्राप्त किया जा सके, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान की कुछ परीक्षा में भी बातें उपयोग होंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको एक नई जगह घूमकर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला सेगमेंट अंदाज अपना अपना। नमस्कार, मैं आशीष विश्वकर्मा उच्चतर माध्यमिक शाला NKJ में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आ चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, पूछा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अरे इसे सुनकर तो बहुत मजा आया। और अब हम सुनेंगे कुछ बचपन की यादें। आप सबकी भी बचपन की कुछ ऐसी यादें तो जरूर होंगी जिसे सुनकर या याद करके आपको बहुत आनंद आता होगा। तो चलिए उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं और सुनते हैं बचपन की कुछ यादें। नमस्कार, मैं राधा गडारी EFA हायर सेकेंडरी स्कूल NKJ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी बचपन की यादों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन बहुत ही आनंदमय था। मैं बचपन में बहुत ही नटखट थी। मेरा एक भाई भी है जो मुझसे हमेशा लड़ता है, पर अगर मेरी मम्मी मुझे डांटती है तो मुझे मम्मी की डांट से बचाता है। मुझे अपने बचपन की एक बात बहुत याद आती है। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तब परीक्षा के समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी और मैं परेशान हो गई थी। तब मेरे भाई ने मेरी परीक्षा की तैयारी करवाई और मैं कक्षा में प्रथम आई। तब से मैं मन लगाकर पढ़ने लगी और भाई के लिए हमेशा के लिए आदर सम्मान की भावना जागृत हुई। धन्यवाद। वाह, बचपन भी कितना अनोखा होता है ना। जरूर आप सभी को आपका बचपन याद आ गया होगा। इसी के साथ चलिए आगे सुनते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट। हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया मिश्रा EFA गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटनी से 11वीं की छात्र हूँ। मैं आपको चलो जानो के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि क्या आप जानते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट आपकी सबसे अद्भुत चीज़ है। आपकी उंगलियों जैसी लकीरें इस दुनिया में किसी की भी नहीं। मान लो आपका कोई जुड़वा भी होता तो उनके फिंगरप्रिंट भी आपसे अलग होते। फैक्ट नंबर 2, प्रायः
व्यक्ति बगैर खाए 1 महीने तक रह सकता है, जबकि बिना पानी के केवल 7 दिन तक जीवित रह सकता है। आप जैसा विचार करेंगे, मस्तिष्क वैसा ही आकार आपके अंगों को प्रकट करता है। औसतन एक महिला 1 मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलकों को झपकाती है, जबकि एक पुरुष केवल 11 से 12 बार ही ऐसा करता है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एकलौती ऐसी ग्रह है जहां पर पानी, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद पर छोड़े गए पैरों के निशान कभी भी मिट नहीं सकते, क्योंकि वहां ऐसा करने के लिए कोई भी हवा मौजूद नहीं है। जो इंसान सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता है, उसका मन बहुत शांत रहता है, उनके विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं। जब भी आप दर्पण के समक्ष खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अरे वाह दोस्तों, फैक्ट सुन के तो कुछ नया जानने का अनुभव हुआ। वैसे आप सभी के कोई ना कोई फेवरेट टीचर तो होंगे जरूर, जो आपको शायद अपना फेवरेट स्टूडेंट भी मानते हो, जो आपको आपके हर काम में हेल्प एंड सपोर्ट करते होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे टीचर ऑफ द डे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मौर्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक EFA स्कूल की क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको टीचर्स ऑफ द डे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम श्रीमती मधुमती डुंगडुम मैम है। वह हमें हिंदी साहित्य का विषय पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वह एकदम सटीक एवं बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करती हैं, जो हमें आसानी से समझ में आती हैं, और बच्चों को आसानी से हिंदी का विषय मैम के द्वारा समझाए जाने पर बहुत समझ आ जाता है। वह हम सभी छात्र छात्राओं को समान रूप से पढ़ाती हैं। वह कभी किसी छात्र में भेदभाव नहीं करती। वह बहुत समझदार हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। वे हमें पेपर से पूर्व ही सिलेबस पूर्ण करा देती हैं और उनके द्वारा ये सब अभ्यास करवाने के बाद परीक्षा में लगभग सभी छात्रों के नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हम सभी विद्यार्थी उनका हमेशा आदर सम्मान करते रहेंगे और मुझे उन पर गर्व है। धन्यवाद। वाह भाई वाह, टीचर तो होते ही बेस्ट हैं। और आज के टीचर ऑफ द डे जानकर और भी मजा आ गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने इसे बहुत एंजॉय किया होगा। हमारे इस एपिसोड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।